के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कराची की आवाम का पुरअमन एहतजाज। इंटर बोर्ड ऑफिस के सामने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर कराची की आवाम का एक पुरअमन एहतजाज जारी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं और हमारा यहाँ के कराची की आवाम भी मौजूद है, औरंगी की आवाम भी है, बल्दिया की आवाम भी यहाँ मौजूद है और ये पुरअमन एहतजाज चल रहा है। आप इसी एहतजाज को आप मेरे पीछे मनाजिर देख सकते हैं। जनरल सेल टैक्स के ख़िलाफ़ एहतजाज है, ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज है और यूनिट से ऊपर जब हमारे यूनिट बढ़ जाते हैं तो हमारा टैक्स और हमारे जो यूनिट की चार्जेस हैं वो डबल हो जाते हैं। ये इन चीज़ों के ख़िलाफ़ एहतजाज चल रहा है। के इलेक्ट्रिक ने कराची को अंधेरों में डुबा दिया है। आज कराची का हर शहरी, चाहे वो किसी जगह पे रह रहा हो, वो एक ही इदारे के जुल्म और ज्यादती का शिकार है, जिसका नाम के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक इससे पहले ये KESC के नाम से काम करती थी और इसको वजूद में आए हुए 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और ये किसी के बनाने पे नहीं बना था, ये कराची के शहरियों ने इसका वजूद पे लेके आया था और ये पाकिस्तान के बनने से पहले अपने वजूद में है। लेकिन यहाँ के हुक्मरानों ने, जिसमें यहाँ की सारी सियासी पार्टियां शामिल हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हैं या इक़्तिदार से बाहर हैं, उन्होंने अवाम के, शहरियों के इस इदारे को एक बैनुल अक़वामी माफिया और ठगों के हवाले कर दिया है। इसका जो मालिक है उसके खिलाफ अमेरिका और बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और इस मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान उसके पीछे खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये एहतजाजी मुजाहरा नेशनल ट्रेड यूनियन पाकिस्तान और मेहरबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रखा गया और मैंने अपनी सहाफ़ती और समाजी हैसियत में इस मुजाहरे की हिमायत का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ औरंगी से और दूसरे इलाकों से लोग जमा हैं, जो सिर्फ इसलिए जमा हैं कि के इलेक्ट्रिक ने उनका हक गस्ब किया हुआ है, उन पे बेजा गैर ज़रूरी, बल्कि मैं कहूँगा नाजायज़ टैक्स लगाएं जो जुल्म के मुतरादिफ है। उस सब की वजह से आवाम परेशान है। मिनिमम तनख्वाह जो सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई है वो 25,000 रुपये 25,000 रुपये तनख्वाह है और कम से कम लोगों के बिल 10, 12, 15, 18, 22,000 के बिल आ रहे हैं। तो 25,000 तनख्वाह कमाने वाला जो हुकूमती रेट है, जो आम मजदूर तबका है, मेरा ख्याल है उसकी रोज़ की दिहाड़ी जो है 500 रुपये से लेके 800 रुपये तक है। तो 500 रुपये रोज़ कमाने वाला ये बिल कैसे भरेगा? अपने बच्चों को खिलाएगा कहाँ से? तालीम, सेहत, दीगर ज़रूरियात तो उसके लिए ख़त्म हो गई ना। बस उसका काम है बिजली का बिल भरना और पानी में रोटी डुबो के अपने बच्चों को खिलाना। तो ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है और इसका नतीजा जो है वो भयानक निकल सकता है। हुक्मरानों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। KE का लाइसेंस मनसूख करके 4, 5, 6, 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कंपनियों को आप लाइसेंस दें ताकि आवाम को बिजली सस्ती और सही मुयसर हो। अभी तो 24 घंटे में हमें 12 घंटे अक्सर इलाकों में बिजली मिलती ही नहीं है। ये जो आज का एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, ये आवाम का हक है। आवाम जिस तरह परेशान है, जिस तरह बिजली के बिल दे देकर थक गई है, ना राशन पूरा कर पा रही है अपने बच्चों का, ना बच्चों की फीसें पूरी कर पा रही है। ये एहतजाज इस मामले में मैं कह रहा हूँ कि कराची में हर इलाके से एहतजाज होना चाहिए ताकि कराची KE का क़िबला जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। ये सिर्फ एक अलामती एहतजाज था आज हमारा। जो नेक्स्ट फेज़ है, अगर उसमें हमें कोई बेहतरी नज़र आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये फेज़ डे बाई डे जो है हम इसमें शिद्दत इख्तियार करेगा और इसमें यकीनन ज़ाहिर है कि तादाद भी लोगों की बढ़ेगी और फिर ये सिलसिला जो है वो एक मुश्किल तरीन सूरत हाल इख्तियार करेगा। पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर माफिया है वो इसके पीछे है। आप ये देखिए, एक इदारा जो शहरियों ने बनाया है, ये वापडा की तरह नहीं है कि गवर्नमेंट ने बनाया, ये शहरियों ने बनाया। 100 साल से ये इदारा है और इसको बेच दिया। इसी की वजह से कराची जो है, ये जो स्टील मिल है बंद हुआ, इसकी वजह से पूरी सनत की तबाही हुई है। आप ये देखिए, ये तो सिंध और खुसूसी तौर पे कराची के ख़िलाफ़ एक पूरा जो है एक मनसूबाबंद साजिश है कि यहाँ पर सारी सनत बंद हो जाए, इसलिए कि लोगों को बिजली नहीं है।
तो ये ट्रांसफ़र हो। तो ये एक बहुत बड़ी माफिया यहाँ पे काम कर रही है, जिसने पाकिस्तान का जो इकनॉमिक हब है उसके ऊपर हमला किया है। आप ये देखिए, इसका जो मालिक है, जो अब के इलेक्ट्रिक का, इसके ऊपर ये इंटरनेशनली इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और आपको ये मालूम है कि जब ये गिरफ्तार हुआ, इससे कहा गया कि एक आदमी से आप जिससे बात करनी है आप बात करें। तो आपको मालूम है किससे बात की थी? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से उसने बात की थी। तो एक दुनिया का मुजरिम तरीन आदमी जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और प्रेसिडेंट से बात करने की बात करता है। तो इससे ये आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कराची के शहरियों को कितनी बड़ी अफरीद का मुकाबला है। और इस अफरीद का मुकाबला मेरे ईमान का हिस्सा है। शहरी एक दफ़ा नस्ल परस्ती और ये फ़िरका वाराना तासुब से बाहर आ गए और इनके घरों के जो मसले हैं, इनके अपने जो मसले हैं, गली, रोड, पानी, बिजली, गैस, इसके ऊपर ये लोग निकल आए तो कराची का असल रंग नज़र आएगा। कराची जो है, ये एक वक्त ऐसा था कि दुनिया में किसी जगह पे कोई जुल्म होता था तो कराची के शहरी निकलते थे। वियतनाम के अंदर लड़ाई अमेरिकन लड़ रहे थे तो कराची के अंदर हड़ताल हुई थी। तो ये कराची वो था। इन्होंने कराची के रंग को बदल के रख दिया। हम पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जुर्म से लथड़ी हुई पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ हैं। नस्ली, मजहबी, फ़िरका वाराना सोच के ख़िलाफ़ हैं। आम मेहनत कशों का शहर है, ये मेहनत कशों की माँ थी। हम लोग जो हैं अपनी इस मादर को, अपनी माँ को हम बचाने के लिए हम सब लोग निकलेंगे। नेपरा और ये सारा बुनियादी तौर पे अगर आप ये देखेंगे, ये पाकिस्तान को जो IMF के कंट्रोल में दिया गया है, ये उसका साक्षाना है सारा। और ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है कि लोगों को कहा जाता है इसका रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। रियासत से ताल्लुक़ है, इसलिए कि आइन में ये कहा गया है कि आप जो है जो शहरी सहूलतें हैं उसको देना रियासत का काम है। हमसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम कानून को, आइन को मानेंगे और आइन और कानून के तहत रियासत जो है हमें ये चीज़ें देगी। वो जब प्रोवाइड नहीं करती तो इसका मतलब आप जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आइन से भी बढ़ के होता है, आप उससे रूगर्दानी कर रहे हैं। तो नेपरा हुआ, ये जो हुआ है KSC है, ये इन्होंने एक चेक किया है। आज KSC को प्राइवेटाइज़ किया था इन्होंने, आपने देख लिया कराची तबाह कर दिया, इन्होंने इंडस्ट्री तबाह कर दी है। इसके बाद ये वापडा की भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। हमने इसको नहीं रोक पाए, इसलिए नहीं रोक पाए कि ये शहर के जो वारिस बनते थे वो इस सारे जुर्म के अंदर बराबर के शरीक थे। और हमारा ये वाज़ेह पैगाम है कि इलेक्ट्रिक का ये जो मज़ालिम है इसको बंद किया जाए। अगर इस मज़ालिम को ना रोका गया तो ये शहर जो है ये वाकई ये चाहते हैं कि लोगों को गरीब या ख़ुदकुशी कर ले या ये शहर जो है मोर्चे बन जाए। तो इससे पहले ये शहर मोर्चे बने कि इलेक्ट्रिक को होश के नाखुन लेने चाहिए, आवाम के साथ रहम का मामला करना चाहिए। ये जो हर घर में एक 25,000 कमाने वाला तबका है, वो जो उसके घर में 18,000 का बिल आपने भेजा है, आपने 15,000 का ये जो ये मुझे बताएं तो सही, दुनिया में कहाँ होता है कि हम कपड़े ख़रीदने जाएं और कपड़े ख़रीदने के बाद हमें 1 महीने के बाद हमारे घर एक शख्स आए और ये कहे जनाब आपने जो कपड़े ख़रीदे थे उसमें जो बटन लगे ना उसके पैसे दे दें। ये फ्यूल एडजस्टमेंट क्या चीज़ है? जब हमने के इलेक्ट्रिक की बिल्स उसके जो पैसे हैं वो हमने अदा किए हैं, तो ये जो हिडन चार्जेस थे जिसका बिल 1 महीने के बाद हमारे मुतारफ़ कराया जाता है, ये क्या चीज़ थी? ये आवाम जो है ये बेवकूफ़ नहीं है, ये आवाम अपने हुकूक़ को पहचानती है। खुदारा रहम का मामला करें, इस कराची को मोर्चा बनने से बचाएं। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ साकिब अराइन, सलामती न्यूज़, कराची।